फर्स्टली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट का ट्राई से मीन होता है कि तीन चीज, थर्ड मीन्स आप इसको मान सकते हैं कि साइड, ठीक है। और यहाँ से जो होता है आपको यहाँ पे ये जो हम लेते हैं इसको बोलते हैं थ्री साइड, और मैट्री से हम मान सकते हैं इसका मतलब होता है मेजर करना। मेजर करने का मतलब होता है, आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मापना या मापन। तो थ्री साइड्स को हमको क्या करना है, मेजर करना है। उसका मतलब क्या, त्रिकोणमिति। जैसे हम कोई किसी त्रिभुज को बनाते हैं, अगर किसी त्रिभुज को बनाते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, ए बी सी साइड। तो आपके यहाँ पे देखिए तीन साइड है, ए बी साइड है, ए सी साइड है और बी सी साइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हम त्रिभुज के और आगे आते हैं, इसके भाग के बारे में आते हैं, मतलब कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें हमारा जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो हम उसको इस तरह बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये आपका ए सी और ए बी। इस समकोण त्रिभुज में जैसे अगर हम इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो बी होता है क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है क्या होता है, लंब हो रहा है। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पर हो रहा है, ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा किस पर, बी सी पर। ए बी हमारा किस पर परपेंडिकुलर है, बी सी पे। मीन्स बी सी हमारा क्या हो गया, आपका बेस। अब हिंदी में इसको बोलेंगे आधार, इसको आधार बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं लंब। और इसको अगर इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका बेसिक फॉर्म है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक है आपका, शुरुआत आपको ये समकोण त्रिभुज से ही करना होगा। बिना समकोण त्रिभुज समझे आप इसको नहीं समझ सकते। अब इसमें क्या होता है कि हमको इस पूरे चैप्टर्स में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की आइडेंटिटी के बारे में समझा जाता है। लेकिन ये आइडेंटिटी तब पूरी होगी जब हम यहाँ पे कोई एंगल थीटा लेते हैं। थीटा लेने का मतलब है कि इसी समकक्ष के साइन को हमको क्या करना है, निर्धारित करना है, कॉस को निर्धारित करना है, टेन को निर्धारित करना है। तो इनका सबका निर्धारण इस थीटा पे हमारे निर्भर करता है। अगर हमारा थीटा डिफाइन होता है तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, इन छह आपके जितने हैं अवधारणाएं हैं इनके, उसके ऊपर हमको डिफाइन होगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से परिभाषित करते हैं तो हम देखेंगे कि आप सभी लोग शायद पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 10th में। एक बार उसको हम पुनः दोहरा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, जो तीनों साइड में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपका क्या है, कर्ण का स्क्वायर, और आपका क्या है, ए बी क्या है आपका, लंब का स्क्वायर, और बी सी आपका क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हम समझेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और यहां पर आप लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करते हैं AC से, AC स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। AC स्क्वायर से भाग देने पर अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर।
तो यहां से AC स्क्वायर क्या होगा, आपस में कट जाएगा तो कितना आएगा 1, और हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इसमें एक हमको प्रॉपर्टी ये पढ़ना है, एक आइडेंटिटी हमको ये पढ़ना है कि अगर AB बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं और BC बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एक होता है टर्म लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता है लंब बटे अगर कर्ण आ रहा है, लंब बटे अगर कर्ण आपका आ रहा है तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, साइन से, और आधार बटे कर्ण आ रहा है उसको क्या करेंगे, कॉस से। हम यहां पे लिख देते हैं, इसका मतलब ये आपका है लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया कर्ण, ये भी आपका क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आपका आधार। तो AB बाई AC, तो AB आप यहां से देख सकते हैं और AC देख सकते हैं। लंब अपॉन क्या है, कर्ण है, तो लंब और कर्ण किस में आया, साइन में। तो AB बाई AC क्या होगा, तो AB बाई AC को हम क्या बोल सकते हैं, साइन। अब देखिए BC बाई AC मीन्स बेस अपॉन क्या दे रहा है, कर्ण, तो बेस अपॉन क्या दे रहा है, मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किस में आएगा, कॉस में। अब देखिए लंब बटे आधार किस में आएगा, लंब आपका क्या है AB, तो लंब हम यहां क्या लेते हैं AB, लंब बटे क्या हो गया आधार, तो आधार क्या है आपका BC, तो BC क्या हो जाएगा आपका 10। अब देखिए यहां पे आइए, तो AB बाई AC हम क्या लिख सकते हैं, साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहले बोला है कि सारे थीटा के आधार में हमको लेना है, थीटा को अगर लिया जाएगा, अब BC बाई AC आपको लेना होगा, तो BC बाई AC आप यहाँ देख सकते हैं कितना है कॉस, तो आप जनरल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या होगा, पहली आइडेंटिटी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट और आगे बढ़ेंगे तो हमको सेकंड आइडेंटिटी मिलेगी, थर्ड मिलेगी, वो सबको भी हम देख लेते हैं। तो आप लोग शायद पॉज करके वीडियो को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सेकंड टर्म में हमको क्या करना है, दूसरे भाग में हमको क्या करना है, पहला इक्वेशन सेम लेना है। अब क्या करेंगे हम, भाग करने पर AB स्क्वायर से, कैसे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में हमको AB स्क्वायर से भाग करना है, तो हम यहां लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसके बाद BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए AC बाई AB यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज क्या करते हैं, नीचे फिर से लिख देते हैं AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां से कट गया तो कितना आएगा 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो AC अपॉन हमारा AB कहां पे दिया हुआ है, AC अपॉन AB हमको कहीं दिया है नहीं, तो क्या करना है, हमको इसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो AB बाई AC हमारा ये हो गया, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस, तो BC बाई AB क्या हो जाएगा, BC बाई AB हमारा क्या हो जाएगा 10 का कॉट हो जाएगा, और AC बाई AB हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कॉसेक कैसे आया, कॉट कैसे आया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो tan का जो विपरीत होता है 1/10 आपका क्या होता है कॉट होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AC बाई AB, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। यहां से आप लोग समझ सकते हैं
कि AC बाई AB हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और सेम अगर आप ऐसा लिखेंगे तो BC बाई AB आपका क्या होगा, कॉट थीटा। समझ में आ रहा है सबको? तो हम यहाँ पे इसने क्या लिखे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ करना नहीं इसमें। फर्स्टली हमको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से लंब क्या है, कर्ण क्या है, बेस क्या है। अब इन तीनों में क्या होगा, हमको दोनों को समानताएं सबकी देखनी होगी, आइडेंटिटी हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा एक आइडेंटिटी है जिसकी वजह से आपको ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाने में बहुत ही आसानी होगी जब हम आगे बढ़ेंगे, उसका जब 9 थीटास के बारे में बात करेंगे कितने डिग्री में। अब क्या करते हैं हम इसमें, एक बार हमने AC का डिवाइड किया, AB का डिवाइड किया, अब क्या बच गया, BC का डिवाइड। तो दोनों पक्षों में क्या कीजिए, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर, अब यहाँ पर हम लिखते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब यहाँ से जो आपको कट रहा है उसको एज इट इज कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, BC स्क्वायर अपॉन प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब AC बाई BC आप दे सकते हैं, तो AC बाई BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC बाई BC को आप लिख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, BC बाई AC को जब आप लिख सकते हैं cos, जब इसी को विपरीत करेंगे मतलब पलटेंगे तो AC बाई BC को आप लिख सकते हैं क्या, sec। अब यहाँ पे सारी चीजें हमको क्या करना है, थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर, थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब AB बाई BC को आप क्या लिख सकते हैं, AB बाई BC आपका क्या है, tan है, तो AB बाई BC को आप tan लिख दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, +1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी ये हो गई। ठीक है, अब ये तीनों आइडेंटिटी को हम यूज करके हमको जो क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं, जो बेसिक जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री जो दे दिया है आपके, हमको लगता है 3rd चैप्टर है, 2nd चैप्टर में आपकी कक्षा 11 में है। तो ये तीनों आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, एक साधारण सा याद करने का तरीका है, इसको लाल बटे क्या कक्का बोलते हैं, ये आपका लम है, सारी चीजें आपको पता है। तो एक बार हम क्या है कि तीनों फार्मूलों को एक साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहला फार्मूला जो हमने निकाला था, पहला तरीका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। दूसरा जो हमारा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। और तीसरा फार्मूला जो हमारा था, तीसरा आपका जो आएगा वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो तीनों फार्मूले हैं आपके पास, इन तीनों फार्मूलों को और आगे संक्षेप में अगर देखा जाए तो इनसे हमको और आइडेंटिटी मिलती है। अगर पहले वाले भाग को देखा जाए, फर्स्ट वाले को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को साइड क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको यहां से ये मिला। अब क्या कीजिए, आप कॉस को यहीं रखिए और साइन को साइड पक्षांतर कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आपको ये मिला। तो जनरली आपको कभी कभी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग फॉर्म में दिया रहेगा। यह हो सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया रहे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहे। तो आपको क्या करना होगा, सबको एक समान लाना होगा। एक समान में लाएंगे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है, मीन सेकंड जो आपका फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम पता करते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। तो सेकंड में हम क्या करिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है,
हम क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ऐसे क्या कीजिए कि एक को रखिए फिर वापस उसको फिर से लाइए। थर्ड में आप सेम ऐसा कर सकते हैं, सेम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो इन तीनों फार्मूले का यूज करके ये आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब 75 डिग्री का आप लोगों को तो वैल्यू पता नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो थीटा है और यहाँ जो थीटा है क्या है, सेम है। तो मीन्स अगर आप थीटा को क्या के बदले अगर पुट कर दिया जाए, अगर यहाँ पर रख दिया जाए थीटा इक्वल टू क्या 75 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, जो कि आपका आइडेंटिटी क्या है फर्स्ट है। तो और जब इसको अब आपके क्लासेस में क्या है, जब आगे आप बढ़ेंगे तो इसको 75 का आप यूज कर सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस 45 डिग्री। तो इसके बाद क्या हो, आपको जब पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें एक फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। उसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा 1 ही मिलने वाला है। किसी भी तरह उसको सॉल्व कीजिए आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है जो आप लोगों को बताया गया है इस पूरे चैप्टर्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ आप लोगों को थोड़े 30 डिग्री 45 डिग्री के कितने वैल्यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम लोग पढ़ लिया जाए उस पर भी, क्योंकि उसको क्यों छोड़ा है। एक बार उसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है शायद आप लोग भूल रहे होंगे क्लास 10th में, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं साइन से, यहाँ लेते हैं कॉस, यहाँ लेते हैं टेन, यहाँ लेते हैं आपका कॉसेक, यहाँ लेते हैं सेक और यहाँ लेते हैं कॉट। थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे थीटा हम उसको यहाँ लिख देते हैं ताकि सब में हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे इसको लिया जाए, हम शुरुआत करेंगे किससे, 0 डिग्री से। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जब साइन 0 0 क्या होता है 0। देखिए आपको क्या है कि साइन का वैल्यू पूरा याद रखना पड़ेगा, केवल आपको केवल साइन का याद रखना है। साइन 0 0, साइन 30 कितना होगा 1/2, 45 1/√2, 60 कितना होगा √3/2 और 90 कितना होगा 1। तो देखिए 0, तो ये फर्स्ट वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसको क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने का मतलब है कि जो 90 डिग्री का जो वैल्यू वही 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। 30 पे आप यहाँ क्या लिखेंगे √3/2। देखिए रिवर्स जा रहा है सारा डाटा, तो रिवर्स जा रहा है तो बीच वाला क्या होगा, बीच में रहेगा। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए tan में क्या होता है, tan का मतलब होता है कि साइन को और कॉस को डिवाइड जो करते हैं हमको क्या मिलता है tan। तो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए तो 0/1 क्या होगा 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, cos 30 आपका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3√3। अब इसको डिवाइड करेंगे मीन्स 1/0। 1/0 क्या है, डिफाइंड नहीं है आपका, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, उसको हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी, मीन्स उसको क्या बोलते हैं अनंत। ठीक है, हिंदी में उसको अनंत बोला जाता है। अब देखिए कॉसेक में क्या करना है आपको, साइन का अपॉन कर दीजिए। कॉसेक का मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1/sin इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक। 1/sin मतलब कॉसेक हुआ तो 1/0 हो जाएगा ये, तो 1/0 क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे इन्फिनिट आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/√3 और ये कितना आ जाएगा आपका 1। 1/1 1।
अब सेक का मतलब क्या होता है, वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा 2/√3, अब इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 1/0, फिर ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव ले लीजिए। अब बचा आपका क्या कॉट, तो कॉट किसका उल्टा है tan का, तो यहाँ पे पहला वाला क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला इन्फिनिटिव आ जाएगा, सेकंड आपका आ जाएगा √3, और थर्ड आपका आ जाएगा 1, और आप फोर्थ वाला आपको लेना है कितना, हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, कॉट का दरअसल ये है, यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये सारे आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन कक्षा 11 में क्या प्रॉब्लम है कि 0 से लेके स्टार्ट करते हैं तो बीच में हमारा कितना आएगा 15, यहां से और आगे बढ़ेंगे तो 35, 40, ये सब सारे डिग्रीज आते हैं, तो आपको उन सारे डिग्रीज को लेके चलना होगा। मीन्स उसको कैसे यूज करते हैं हम 90 के फॉर्म में लेते हैं। कहने का मतलब है कि 90 से कितना वो कम हो रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है, तो 90 से जैसे वो ज्यादा जाएगा तो हम उसको किस फॉर्म में लेते हैं 180 के फॉर्म में, तो 180 के बाद हम क्या लेते हैं 270 के बाद हम लेते हैं उसमें किसमें 360 में। जैसे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको उसके बारे में और अच्छे से इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस पे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है आपके। एक क्वेश्चन ऐसा है, अंडर रूट अगर यहाँ लिखते हैं 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा का मान बताइए। मान बताइए मतलब इसको आपको सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व के इसमें नहीं बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है कि यहाँ पे 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा है, तो आप इसको तो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रैशनलाइज करना पड़ता है कि पहले आप लिखिए 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई, ये जो नंबर यहाँ प्लस दिया है इसका क्या करते हैं उल्टा ही इस पे क्या किया जाता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 - cos थीटा में। जब इसको आप करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग पहले पढ़े होंगे a + b और a - b, a + b और a - b आपका क्या होगा a² - b²। तो यहाँ पे इसको रूट को क्या करते हैं थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा 1² - cos² थीटा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया a² - b², 1 - cos² थीटा आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ। जैसे एक हमारा वो आइडेंटिटी था sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। यहाँ से हम 1 - cos² थीटा क्या लिख सकते हैं sin² थीटा = 1 - cos²। अब क्या है कि ये क्या है कि 1² - cos² थीटा मीन्स क्या हो गया a² - b²। तो जब आप फॉर्मूला देखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = क्या होता है 1। तो sin² थीटा अगर यहीं पे रखते हैं आप, इसको cos को उधर ले जाते हैं तो 1 - cos² थीटा क्या हो जाता है sin² थीटा। तो अब इसको यहाँ पे लाके आप पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा sin² थीटा। ठीक है, अब क्या है कि हमारा तो ब्लैक बोर्ड भर गया है तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है। तो रूट के अंदर देखिए क्या होता है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ जाती है, जैसे मान लीजिए हम √4 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है वो 2 लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है वो 2 है। तो इसको हम बाहर निकालने के लिए क्या लिखते हैं 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2, मतलब स्क्वायर हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर अगर हो रहा है तभी वो क्या होगा बाहर आएगा। तो सेम देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब ये sin थीटा क्या है कि इस पूरे के बेस में है, तो अगर मीन्स क्या है कि 1/sin थीटा ये भी इसके बेस में है और -cos थीटा बाई क्या है sin थीटा ये भी इसके साथ है। तो 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा को आपको पहले बताया है क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cos थीटा बाई sin थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा।
ये आपका बेसिक प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपको 11th क्लास में बुक में आप लोगों को मिलेगा। और क्या होगा, कभी कभी थोड़ा सा और उसको और अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो एक यहाँ पर मान लीजिए वो आपको क्या देता है, टेंटेटर लिख के दे देता है, तो क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इतने ही रखते हैं।